सवाल होगा। विज्ञान की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल इतने आ रहे हैं तो अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से समझने का प्रयास करना। कल बताया थे ये क्वेश्चन, आवाज क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, देख लो, दिख रहा है ना यहाँ से? क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, जब कह रहा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर? दर्पण से कितनी दूरी पर, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, किसी पर्दे को रखा जाए, किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, स्पष्ट प्रतिबिंब का प्राप्त हो। ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद इसका हल देखो। इसमें बिंब की साइज h बराबर दिया है, बिंब की साइज h इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर ना। बिंब की साइज 4 सेंटीमीटर दिया है। बिंब से दूरी u का मान, बिंब से दूरी मान u का मान जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से है, इसलिए -25 सेंटीमीटर। सेकंड में बताया तुम लोग को, फिर तुम लोग घर से नहीं करके आ पाया। फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी मतलब यह स्मॉल या का मान अवतल दर्पण है, इसलिए 15 सेंटीमीटर दिया है। या अवतल दर्पण में है, इसलिए अभी जो है 15 सेंटीमीटर माइनस में रहेगा। पर्दे पे देखा जा रहा है अवतल दर्पण में, इसलिए h का मान जो है माइनस में रहेगा। प्रतिबिंब की साइज, बिंब था, प्रतिबिंब की साइज पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की साइज
मतलब v का मान पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है और जो है आवर्धन क्षमता m का मान पूछ रहा है। इसमें जो है प्रतिबिंब से दूरी है ये, प्रतिबिंब से दूरी है ये u और प्रतिबिंब से साइन, मतलब यह डैश का मान पूछ रहा है। ये दो चीज पूछ रहा है, यही दोनों चीज हमें बताना है। ठीक, तो हम पहले फार्मूला लिखाए थे 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u, सूत्र लिखाए थे फोकस दूरी के लिए। और तल दर्पण में फोकस दूरी बराबर होता है फोकस दूरी बराबर 1/m इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये बताए थे। अब देखो यहाँ पर जो है 1/m का मान कितना दिया है, माइनस का 15 दिया है, दिया है बराबर 1/v का मान निकालना है प्लस 1/u का मान कितना दिया है, माइनस का 25 दिया है माइनस का 25 लिख लो। अब इसको जो है 1/-15 बराबर 1/v कोष्टक तोड़ोगे प्लस माइनस 1/, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसे 75 की तरफ ले आओगे, 1/v अपनी जगह पर ही है, ये इसके पास आया तो 1/-15 अपनी जगह पर है, ये माइनस है तो प्लस 1/25 हो गया, ये इसके पास आया था। ठीक, अब ये 1/v बराबर निकालना है हमें, इन दोनों का लसागु कितना हुआ, 15-25 का लसागु 75 हो जाएगा। 15 बचे 75, 15 बचे 75, 5 आएगा, 5 करने में 5, 25 या 75, 3 बार गया, 3 करने में 3 आया ना, -5 में 3 का 2, -2 बटेगा 75 आया, कितना आया, -2 बटेगा कितना आया, 75। इतना समझ में आया ये, -2 बटेगा 75 जब आया, अब ये देखो 1/v बराबर -2 बटेगा 75 आया ना, त्रिज्या का गुणा करोगे ये -2v बराबर 75 होगा। अगर v बराबर करोगे 75 बटेगा प्लस ये इस तरफ है -2, इस तरफ है -2, यहाँ आ जाएगा, काटोगे तो एक में 2 2 3 6 बचा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो v बराबर जो है -37.5 में आया ना, कितना आया, v का मान कितना आया हमारा -37.5, ये v का मान तो आ गया। अब किसका मान निकालना है, h डैश का मान, किसका निकालना है, h डैश का मान निकालना है। तो हम जो है उस दिन एक सूत्र भी लिखाए थे आवर्धन क्षमता का ना, आवर्धन क्षमता m बराबर h डैश मान h, ये लिखाए थे, और ये भी लिखाए थे इतना इक्वल टू -v/u लिख सकते हैं, ये लिखाए थे हम, लिखाए थे
या ऐसे इसको ऐसे लिख लो, इसका त्रिज्या का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या गुणा करो, ये हो जाएगा एच डैश यू बराबर माइनस का वी टू एस हो जाएगा। अगर हमें एच डैश बराबर लिखेंगे तो माइनस का वी टू एस अपान ये नीचे आ जाएगा। अब देखो ये निकालना है, एच डैश निकालना है तो एच डैश इक्वल टू माइनस का वी कितना आया है 37 माइनस 37 आया है, माइनस माइनस का 37.5 इंटू एच कितना आया है हमारा दिया है 4 दिया है ना, अपान यू का मान कितना दिया है, यू का मान कितना दिया है यहाँ पर माइनस का 25 दिया है, ये दिया है ना तो माइनस का 25 बन जाएगा ना ये। पूरा वैसे ही रखे जैसे था। अब इसका जो है जब यह डैश निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 37.5 गुणित 4 बटेगा माइनस का 25 हो गया। यहाँ से एक हटाएंगे, यहाँ इंटू कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 पर 5 गन्ने 5, 5 सत्ते 35, 2 5 पर 25, 25 का 25 25 3 75 एच डैश बराबर 3 बटे का -1 भाग हो गए तो -3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा 25 3 75 सही काटे हैं हम 5 सत्ते 35 2 बचा 5 में 25 25 में 25 25 3 75 चेक कर लेना है इसे एच बराबर कितना आएगा, ये एच डैश बराबर आएगा -3 उल्टा था आवर्ती क्षमता बन रहा है ठीक है। ये एच का मान जो है एच डैश का मान -3 आएगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, ध्यान से भूलना मत इस सवाल जो बता रहे हैं हम।